ONDC डिजिटल क्रांति है जिसमें आप अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों की तुलना में 5 गुना कम कमीशन देकर व्यापार कर सकते हैं। विक्रेता और ग्राहक के बीच ONDC एक ऐसा पुल है जहां व्यापारी अपनी शर्तों पर व्यापार करने के साथ ग्राहकों की सूची को भी प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी होटल भावना किलाट में आयोजित MSME की ग्लोबल मार्केटिंग कार्यशाला में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट प्रफुल्ल राजपूत ने दी। ONDC वो डिजिटल क्रांति है जिसमें आप अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों की तुलना में 5 गुना कम कमीशन देकर व्यापार कर सकते हैं। विक्रेता और ग्राहक के बीच ONDC एक ऐसा पुल है जहां व्यापारी अपनी शर्तों पर व्यापार करने के साथ ग्राहकों की सूची को भी प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी होटल भावना किलाट में आयोजित MSME की ग्लोबल मार्केटिंग कार्यशाला में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट प्रफुल्ल राजपूत ने दी। ONDC नेटवर्क के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2 बैंकों के बीच लेन देन का UPI की तरह विक्रेता और ग्राहक के बीच का पुल है। ONDC अन्य ई-कॉमर्स कंपनियां विक्रेता में 15 से 40% तक कमीशन वसूलती हैं और ग्राहकों का ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं कराती, जबकि ONDC पर यह कमीशन मात्र 4 से 8% है और आपके ग्राहकों की पूरी जानकारी आपको मिलती है। ONDC पर आपको ऑनलाइन व्यापार करने के लिए सिर्फ माई स्टोर एप्लीकेशन पर रजिस्टर कराना है। इसके लिए GST नंबर, एक कैंसिल चेक, एक पैन कार्ड की आवश्यकता है। अमन कुमार ने जैम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ सरकार खरीदार और विक्रेता है। पिछले वर्ष सरकार ने जैम के माध्यम से 2 लाख करोड़ व इस वर्ष 3,82 करोड़ की खरीदारी की है, जिसके 4 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। जैम पर 25% खरीदारी MSME से अनिवार्य है। जैम के माध्यम से आप अपने उत्पाद ही नहीं बल्कि सरकार को सर्विस भी दे सकते हैं। इस पर टेंडर भरना फ्री है। जैम पोर्टल पर आप फ्री ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केटिंग पर हमारा ये प्रोग्राम है। MSME कैसे हम लोग अपने वर्ल्ड वाइज जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज इतना मॉडर्न टाइम IT का टाइम आ गया है कि आप घर बैठे एक कंप्यूटर के जरिए आप अपने बिजनेस को, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मन हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। मगर जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं होती तब तक हम झिझकते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो उन सब झिझक को दूर करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इस टाइप का प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं। हमारी गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव हो रही है, क्योंकि अभी जो PM विश्वकर्मा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें 18 ट्रेड्स को लाया गया। उस ट्रेड में सुनार है, लोहार है, नाई है, सभी को अपने उद्योग को, अपने छोटे से काम को कैसे बड़ा कर। वहीं मेंबर ऑफ रीजनल सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PN अस्थाना ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसकी देश को बहुत ज़रूरत है, परंतु इसमें कूदने से पहले बहुत से पहलुओं पर विचार विमर्श कर लेना ज़रूरी है। आधारभूत चीज़ें आज भी वही हैं जिस देश में आप व्यापार करने पर विचार कर रहे हैं। वहाँ की राजनीति, संस्कृति, पर्यावरण, डिमांड अलग है। ऐसे एक्सपोर्टर बनने के लिए अपना नज़रिया व्यापक करना होगा। ब्रांड बिल्डिंग एक्सपर्ट CA अविरुद्ध तिवारी ने प्रोडक्ट के ब्रांड बिल्डिंग, अभिषेक सिंह ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यापारियों को अपना मार्जिन बचाने और बढ़ाने के लिए टिप्स दिए। ग्लोबल मार्केटिंग पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और पूरा विश्व जो भारत को एक ग्लोबल मार्केट के रूप में भी देख रहा है और ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में देख रहा है। हमारे प्रोडक्ट ग्लोबल कैसे बने, इसके लिए एक्सपर्ट स्पीकर्स यहाँ पूरे देश के जिनको पूरा जो इसमें एक्सपर्ट है वो यहाँ आए हैं। मैं भारत सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ। न केवल भारत सरकार नीतियाँ बना रही है, बल्कि उनको धरातल पर लाने के लिए जो प्रयास है हर जिले में, इसमें इस तरह के सेमिनार लगातार जो किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे उद्योगों की दिशा और दशा को बदलने वाले हैं। आज MSME विभाग द्वारा ग्लोबल मार्केटिंग के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहाँ पे जितने भी आने वाले उद्यमी हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम उद्यमी, जैसा मुझे बताया गया 3.5 करोड़ MSME रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 94% जो है
वो माइक्रो इंडस्ट्रीज है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि विभाग द्वारा हमारे वो उद्यमी जिनके पास संसाधनों की कमी है, जिनके पास धन की कमी है, उनकी उंगली पकड़ के उनको आगे चलाया जाए और उनको विश्व व्यापार का हिस्सेदार बनाया जाए। इसके लिए आज मुझे देख के ये सुखद लग रहा है कि पहले उद्यमी विभाग के चक्कर लगाता था और उनको बताने वाला कोई नहीं होता था, और आज विभाग जो है उद्यमियों तक पहुंच रहा है और ये उद्यमियों इस अवसर पर मुख्य रूप से एमएसएमई के उपनिदेशक ब्रजेश कुमार यादव, सह निदेशक सुशील यादव, आरपी शर्मा, सिया आगरा शाखा का पूर्व अध्यक्ष शरद पालीवाल, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, नेशनल चैम्बर के उपाध्यक्ष अंबा प्रसाद गर्ग आदि लोग उपस्थित थे। मून न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।